Hello everyone, welcome to Visual Study। हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं जो कि किसी भी एएन और जेईई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट इस इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार देखना, एक बार याद करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन को आप इजी क्वेश्चंस को भी टैकल नहीं कर पाएंगे और आप बहुत से लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग देखेंगे वो होगा फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीमेंट ही एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल मटेरियल होता है, तो उसी के रिगार्डिंग ही सारे आसपास सारी चीज़ें चलेंगी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले सीमेंट की फील्ड टेस्ट में जो हम नेकेड आई से क्या देख सकते हैं, कलर सीमेंट। तो सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए? सीमेंट का कलर ग्रे कलर का होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं उसकी फाइननेस। सॉरी, किस ज़्यादा बन गया। फाइननेस चेक कर सकते हैं। तो सीमेंट होना चाहिए फाइन मटेरियल होना चाहिए, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही अच्छी स्ट्रेंथ ये लेगा। नेक्स्ट जो इसकी हम देख सकते हैं वो होता है टेम्परेचर्स के लिए टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि सीमेंट का बैग ये है, इसमें सीमेंट फिल है। इस सीमेंट बैग फैब्रिक में अगर आप हाथ अपना डालेंगे तो आपको यहाँ कोल्ड का फीलिंग आना चाहिए। if you feel cold in putting your hand in the cement bag, then it shows that no strength is loose and the cement is of good quality। सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं हुई है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द वाटर टेस्ट में क्या करेंगे? एक बकेट में पानी भर के उसमें थोड़ा सा हैंडफुल सीमेंट लेके अगर इसमें थ्रो करेंगे तो अगर सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है, उसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है, तो वो सीमेंट जाके नीचे सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर वो सीमेंट यहीं फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब मिलावट की गई है, एडल्ट्रेशंस हैं उसमें किसी तरह की मिलावट है, इसी वजह से वो फ्लोट हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट, एक्चुअली टेस्ट जो भी है वो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं, उसी को तो हम लोग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा फिफ्थ वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। लम्प्स जो हैं वो प्रेजेंस नहीं होने चाहिए। लम्प्स क्यों बनेंगे? लम्प्स तब बनेंगे जब उसमें किसी भी तरह की सेटिंग हो चुकी होगी, वो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ हो चुकी होगी, तो लम्प्स डेली की फॉर्मेशन हो जाती है, वो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, इसलिए किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए सीमेंट में। नेक्स्ट वन इज स्मूथनेस। तो सीमेंट इज़ द स्मूथेस्ट मटेरियल है, स्मूथ होना चाहिए, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा। इसको चेक कैसे करेंगे आप? जैसे अपनी दो फिंगर्स के बीच में रख के मसलेंगे तो उसको आपको चिकना सा अनुभव होगा, तो स्मूथ फीलिंग आएगी, तो इससे आपको पता चलेगा सीमेंट की ग्राइंडिंग अच्छी हुई है। नेक्स्ट वन इज़ अ चेक फॉर एडल्ट्रेशन। इसके लिए क्या करते हैं? एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए आप एक प्लेट लेते हैं, आयरन प्लेट में थोड़ा सा सीमेंट उस पर रखते हैं। ये सीमेंट है, हमने इस पर सीमेंट रख दिया थोड़ा सा, एंड उसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद, हीट कितनी देर तक करते हैं? 20 मिनट तक। 20 मिनट हीट करने के बाद इफ़ इट्स कलर अगर चेंज हो गया इसका, देन सीमेंट रिजेक्ट हो जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की मिलावट की गई, इसी वजह से उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज नहीं हुआ तो इट्स ऑफ द गुड क्वालिटी सीमेंट। तो यहाँ ये कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जो आप फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए एट द स्पॉट डायरेक्टली ऑन द फील्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ हम लोग सीखेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो ये सीमेंट के जो कुछ ये थे वो अपने देखे टेस्ट। नेक्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट में सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ द ओपीसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड
सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके लिए जो कोड यूज़ होता है डिज़ाइनिंग के लिए, इसके स्ट्रेंथ वगैरह डिसाइड करने के लिए IS 1269 यूज़ होता है, 1989 269 यूज़ होता है। इसमें OPC में जनरली 3 तरह के ग्रेड होते हैं उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, तो वो कई बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। यहाँ ग्रेड हो जाएगा फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। ग्रेड 3 day स्ट्रेंथ एंड 28 day स्ट्रेंथ। ये हो गया ग्रेड ऑफ सीमेंट। 3 days में कितनी स्ट्रेंथ लेगा एंड 28 days में कितनी स्ट्रेंथ लेगा। ग्रेड जो हैं OPC 33 ग्रेड, OPC 43 ग्रेड एंड OPC 53 ग्रेड। 3 ग्रेड्स हैं सीमेंट्स के। 33 वाला जो स्ट्रेंथ लेगा 28 days में स्ट्रेंथ, जो इसके पीछे जो नंबर ये रिटर्न है वही इसकी स्ट्रेंथ होगी 33 न्यूटन पर mm²। दैट इज द स्ट्रेंथ। OPC 43 की 28 day स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm² एंड OPC 53 की 28 day स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर mm²। दैट विल जो 3 day स्ट्रेंथ है वही आपको याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि जनरली 3 days स्ट्रेंथ ही एग्ज़ाम में कई बार आई हुई है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो ये जैसे इसका नियरली हाफ होता है, 1/2 होता है, बट ये एक गेस करने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो जो हाफ के नियर बाई ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, बट इसको अगर आप याद करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे इसकी 3 day स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm² होती है, OPC 43 की 23 न्यूटन पर mm² एंड OPC 53 की 27 न्यूटन पर mm²। ये एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है जो एग्जामिनेशन में कई बार इसको पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान करके रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है दोबारा। नेक्स्ट टाइप सीमेंट जो है दैट इज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें कॉस्ट जो लगती है, कॉस्ट जो आती है 10% मोर देन OPC। OPC से कॉस्ट इसकी 10% ज़्यादा होती है। इसमें जो वाटर ऐड करना पड़ता है फॉर हाइड्रेशन 4.5 लीटर पर बैग रिक्वायर्ड होता है, विच इज़ मोर देन OPC। OPC कितना है अभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज़ मोर देन OPC। तो इसको और एक दो नाम से जाना जाता है, जैसे कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट और कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ क्योंकि इसकी अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आती है, इसलिए इसको हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। कैल्शियम क्लोराइड बोलने का रीज़न ये है कि इसमें CaCl2 मिला होता है, जो कि एक एक्सेलरेटर का काम करता है, उसकी सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जल्दी सेटिंग होती है, इसलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि इस सीमेंट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो 6 आवर के बाद हम फॉर्म वर्क को हटा सकते हैं, फॉर्म वर्क रिमूव हो सकता है, कैन बी रिमूव्ड। एंड 16 आवर्स के बाद स्ट्रक्चर पर लोड दे सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैन लोडेड। और जो एक कंपेरेटिव जो फैक्ट है कि इसकी जो 7 day स्ट्रेंथ होगी, 7 day स्ट्रेंथ जो होगी उस 3 day स्ट्रेंथ ऑफ OPC के बराबर होगी। 3 day स्ट्रेंथ ऑफ OPC 3 day स्ट्रेंथ ऑफ OPC के बराबर होगी इसकी 7 day स्ट्रेंथ। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से रिलेटेड, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की सीमेंट जो आती है दैट इज़ क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। एक वर्ड छूट गया था जो इम्पोर्टेंट है,
पोर्टलैंड सीमेंट, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है अदर सीमेंट से? इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो सिर्फ 5 मिनट होता है, 5 मिनट में इनिशियली सेट हो जाएगी। एंड फाइनल सेटिंग टाइम, जिसके बाद वो सीमेंट आप दोबारा किसी भी फॉर्म में नहीं ले सकते, वो होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट में फाइनली एकदम सेट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है। एंड CaSO4, जिसको आप जिप्सम भी बोल सकते हैं, जिप्सम का परसेंटेज कम होता है, जिससे कि इसकी सेटिंग जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप सीमेंट इज अ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें इस सीमेंट्स की स्पेसिफिकेशन ये है, इसमें C2S एंड C3A इसकी अमाउंट कम होगा, इसका अमाउंट कम होगा। इसकी वजह से इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जनरेट होता है, और इसका सेटिंग टाइम जो होता है, सेटिंग टाइम जो होगा वो सेम होता है OPC का, बट स्ट्रेंथ जो लेता है, स्ट्रेंथ लेने में टाइम लगाता है, टेक्स मोर टाइम, टेक्स मोर टाइम, स्ट्रेंथ लेने में टाइम लेता है। लो हीट सीमेंट जैसे जो बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मास कंस्ट्रक्शन, उसमें यूज़ किया जाता है। मास कंस्ट्रक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि डैम, हैवी ब्रिजेस एक्सेट्रा, इस तरह के केसेस में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। फिफ्थ वन इज़ अ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। फिर वही वर्ड छूट गया, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वही छूट जा रहा है बार बार। रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सॉरी इसके लिए। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको कह सकते हैं आप स्लैग पोर्टलैंड सीमेंट। स्लैग पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग पोर्टलैंड सीमेंट, ये सीमेंट जनरली जो यूज़ होती है, इसमें सल्फेट का अटैक कम होता है, सल्फेट का प्रभाव कम होता है, इसलिए इसको जैसे कि जहाँ पर सेप्टिक कंडीशन वगैरह होती है, जैसे सीवर, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सी एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सैलिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। एंड लाइनिंग ऑफ कैनाल में यूज़ कर सकते हैं, लाइनिंग ऑफ कैनाल, इस तरह की इसके कुछ यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इस सीमेंट का बेसिक क्या है? इस पे जो एसिड ऑब्लिक बेस या सल्फेट, इसका अटैक जो होता है कम पड़ता है, इसका अटैक नेग्लिजिबल होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या मेजॉरिटी स्पेसिफिकेशन होती हैं, जैसे इसमें जो क्लिंकर होगा, क्लिंकर रहेगा, प्लस साथ में 35 to 65% इसमें स्लैग ऐड कर दिया जाता है, मेटल स्लैग, इसको धातुमल बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वाले भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे डिप्लोमा वाले, उनके लिए कुछ वर्ड्स बताना जरूरी होगा, अदरवाइज स्लैग हो सकता है ना समझ में आए। धातुमल पीस लिया जाता है, इससे बनता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। नेक्स्ट वन इज़ द वाइट सीमेंट। काफ़ी अच्छा नाम सुन रखा होगा आपने इसको, वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट की और भी एक दो नाम हैं, जैसे इसको स्नो क्रीड बोलते हैं क्योंकि ये स्नो की तरह दिखता है, या इसको सिल्वी क्रीड भी बोलते हैं, सिल्वी
क्रीट, ये दो नाम इसके और भी हैं, स्नो क्रीट या सिल्वी क्रीट बोलते हैं। तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, ये प्योर चाक प्लस लो आयरन ऑक्साइड एंड मैंगनीज। लो रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता होगा आयरन ऑक्साइड की वजह से ग्रेइश कलर आता है, तो अगर इसकी अमाउंट को लो नहीं रखेंगे तो वाइट कलर ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आयरन ऑक्साइड का जो अमाउंट होगा वो भी 1% से कम होना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए वाइट सीमेंट में। मैंगनीज भी कम ही अमाउंट में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हम लोग ये यूज़ करते हैं, ऑयल फ्यूल यूज़ होता है इसमें, ऑयल फ्यूल यूज़ होता है, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है कॉस्ट हाई हो जाती है। अदर सीमेंट में ओपीसी वगैरह में क्या यूज़ करते हैं, ओपीसी वगैरह में कोयल फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पर कोयल नहीं यूज़ कर पाते हैं, यहाँ पर हमें ऑयल एज ए फ्यूल यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कलर का मेजर इशू होता है इसलिए। नेक्स्ट वन इज़ द 8th वन इज़ द कलर सीमेंट। वाइट सीमेंट हो गया, तो अगर आपको किसी कलर की सीमेंट चाहिए तो उसमें पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, कलर सीमेंट, इसको कलर क्रीट भी बोलते हैं, कलर क्रीट। कलर क्रीट कलर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, 5 to 10% रिक्वायर्ड पिगमेंट ऐड कर दिया जाता है। 5 to 10% रिक्वायर्ड पिगमेंट ऐड कर देते हैं इसमें, जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड कलर आ जाता है। कौन कौन सी पिगमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से क्या कौन कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर, येलो कलर या ब्राउन कलर। अब एक ही पिगमेंट से डिफरेंट कलर इस वजह से मिलते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत अमाउंट जैसे जैसे वेरी करेंगे उसी हिसाब से कलर होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला देंगे तो ब्राउनिश कलर हो जाएगा, उसी हिसाब से अगर कुछ लेस अमाउंट मिलाएंगे तो येलो, फिर मीडियम में रेड कलर, इस तरह से जैसा अमाउंट आप ऐड करेंगे उस हिसाब से ब्राउन उसका पिगमेंट मिलेगा। मैग्नीज ऑक्साइड एक दूसरा होता है पिगमेंट, मैग्नीज ऑक्साइड में क्या है, क्या कौन सा कलर मिलता है, ब्लैक या ब्राउन, ये भी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जैसा मिलाएंगे उस हिसाब से। कोबाल्ट ब्लू, नेक्स्ट वन इज अ कोबाल्ट ब्लू एज ए नेम सजेस्ट ब्लू कलर इससे मिलता है, एज ए नेम सजेस्ट ब्लू कलर देगा ये। एंड नेक्स्ट वन इज द क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड से ग्रीन कलर मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, इसको रिमाइंड करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडियन एग्जाम्स में मेजॉरिटी क्वेश्चन रिपीटिशन वाले होते हैं। रिपीट होने वाले क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे, इसकी तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना सीमेंट में क्या है, इसमें पोज़ोलाना इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें 70% तो क्लिंकर होता है प्लस 30% इसमें पोज़ोलाना ऐड कर देते हैं। ये 30% पोज़ोलाना ऐड करने की वजह से इसका नाम हो गया है पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना क्या होता है, पोज़ोलाना इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस या ज्वालामुखी वगैरह से जो निकलता है उसमें से राख, उसी को ऐड कर देते हैं इसमें, तो उसी बोलते हैं। नेक्स्ट सीमेंट इज़ अ हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट में इसमें 35% एल्यूमिना होता है, इसीलिए इसको हाई एल्यूमिना सीमेंट बोलते हैं, जो कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होगी मोर देन नॉर्मल होगी, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी मोर देन नॉर्मल। जो इसकी 1 डे स्ट्रेंथ होगी, 30 न्यूटन पर mm² एंड 3 डे स्ट्रेंथ
इज़ 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3 डिस्टेंस 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं यूजेस के इंडस्ट्रियल फ्लोर, केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज फ्लोर में यूज़ करते हैं। वहाँ पर केमिकल्स की वजह से बियर टेयर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर यूज़ की जाती है। और जहाँ पर ज़्यादा बियर टेयर होती है वहाँ एल्यूमिना सीमेंट हाई स्ट्रेंथ देगी, तो उसको बियर करने की क्षमता ज़्यादा होगी। एक बात यहाँ पर और नोटिस करने लायक है कि एल्यूमिना के परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी वो ज़्यादा निकलती है। जैसे कि हमने लो हीट सीमेंट या मास कंक्रीटिंग वाले में जो लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ देखा था कि हमने एल्यूमिना के परसेंटेज को कम रखा था, तो वहाँ हीट हमें कम चाहिए तो कम रखा था। यहाँ हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, हीट का इशू नहीं है, तो यहाँ हमने एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ा दिया और हाई एल्यूमिना सीमेंट तैयार कर लिया। तो ये सब बेसिकली क्या है, इसके कंपोजिशन जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ही जो उसके प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको चेंज करके हम डिफरेंट टाइप के सीमेंट को बना लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वन इज़ 11th हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से प्रॉब्लम हो, वाटर को जाने न दे, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं वाटर रेपेलेंट सीमेंट। वाटर रिपेलेंट सीमेंट से ये फ़ायदा यहाँ पर यह है कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं। कैन बी स्टोर्ड एज द मॉइस्चर प्लेस्ड। मॉइस्चर लेगा नहीं तो मॉइस्चर ही सबसे बड़ा दुश्मन है सीमेंट का। मॉइस्चर ले नहीं रहा है तो आप इसको मॉइस्चर प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं फॉर एंटी वाटर या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे उसके कुछ नाम रिमाइंड करके रखें, ज़रूरी है, एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे कि स्टीयरिक, बोरिक और ओलिक एसिड्स, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए सीमेंट को। नेक्स्ट टाइप सीमेंट इज़ अ स्लीपर सीमेंट। स्लीपर सीमेंट जो होता है हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। स्लीपर आपको पता होगा, स्लीपर कहाँ यूज़ करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पर हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती भी है, तो ये हाई स्ट्रेंथ लेता है। रेलवे स्लीपर यूज़ इन रेलवे स्लीपर्स, कास्टिंग में यूज़ होता है सीमेंट। इसमें क्या होता है, इसको कैसे हाई स्ट्रेंथ बनाते हैं, इसमें C2S को जो अमाउंट होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जल्दी वो अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। ये होगा स्लीपर सीमेंट। एक नेक्स्ट टाइप सीमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं ऑयल वेल सीमेंट। ऑयल वेल सीमेंट में क्या है, ऑयल वेल सीमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह काफ़ी हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री प्लस के टेम्परेचर पर भी यह 1 से 2 घंटे तक सेट नहीं होता है। नॉर्मल सीमेंट इतने टेम्परेचर पर फ्लैश सेट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी तेज़ आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतनी तेज़ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा और फ्लैश सेटिंग शुरू हो जाएगी इसमें। बट ये ऑयल वेल सीमेंट 100+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी 1 से 2 घंटे तक सेट नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टी। बट इसमें ऐसा भी ड्रॉबैक नहीं है कि यह 22 आवर्स में कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। सेट्स कम्प्लीटली सेट हो जाएगा, उसकी इशू नहीं है। तो इसके लिए कुछ इसमें एडमिक्सचर्स मिलाए जाते हैं। एडमिक्सचर्स जो होते हैं वो हम सारी डिटेल्स में देखेंगे। इसमें जो मिलाए जाते हैं वो देख लेते हैं। एडमिक्सचर्स जो मिलाए जाते हैं, जैसे बेंटोनाइट, बेराइट एक्सेट्रा। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें, बेंटोनाइट और बेराइट। 1-2 सीमेंट और बचे हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 14 इज़ द एक्सपैंडिंग सीमेंट। 14 एक्सपैंडिंग सीमेंट में क्या है, एक्सपैंडिंग सीमेंट इज़ नॉर्मल सीमेंट। जो नॉर्मल OPC होता है वो जमेगा, जैसे आपने इतना सेप रखा है तो जमने पर थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, इतना अमाउंट श्रिंक हो जाएगा। वो इतना मेजरेबल नहीं होता है, माइन्यूट अमाउंट श्रिंकेज होता है। बट जैसे जो क्रैक्स वगैरह, आपने क्रैक, मान लीजिए ये क्रैक है, आपने इसमें फिल किया, हल्का से भी श्रिंक हो गया, तो वो जो स्ट्रेंथ लेना चाहिए वो लिया नहीं। तो इसी के लिए एक नया सीमेंट लेके आया गया, उसको क्या, एक्सपैंडिंग सीमेंट। ये सेट होने पर एक्सपैंड करता है।
इसको किसी क्रैक्स वगैरह की फिलिंग में यूज़ करते हैं। और जो इसमें कंपाउंड यूज़ होता है जो एक्सपैंडिंग फीचर्स इसको प्रोवाइड करता है उसको कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इस कंपाउंड का नाम याद रखें आप, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। एंड नेक्स्ट इन द लास्ट टाइप सीमेंट इज द एयर इंटरटेनिंग सीमेंट 15 एंड लास्ट एयर इंटरटेनिंग सीमेंट। एयर इंटरटेनिंग सीमेंट इसमें कुछ रेजिन्स मिला दिए जाते हैं जिससे कि इसमें एयर इंटरटेनिंग के फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि विंसॉल रेजिन्स, फैट मिला सकते हैं आप, फैट ऑयल और फैटी एसिड्स भी मिला सकते हैं। इसकी वजह से कुछ इसमें एयर इंटरटेनिंग फीचर्स आ जाते हैं। तो ये 15 टाइप्स कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट थी जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें सीमेंट्स के सारे टाइप डिस्कस हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सीमेंट डिस्कस देख चुके हैं, नेक्स्ट में एग्रीगेट आर्म देखेंगे, एग्रीगेट का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।